चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस हेलो बात नहीं बोल रहा है कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू है आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और ए डैश ए का ट्रांसपोज है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यूनिट मैट्रिक्स है। तो बोल रहा है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। ए का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये ए का वैल्यू है, और ए डैश निकाल लिया हमने, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, यानी इस पे रो को कॉलम बना दिया। 0 2 y z ऐसे था, ऐसे लिख दिया। x y माइनस z ऐसे था, इसको ऐसे लिख दिया, यानी इसके रो को इसका कॉलम बना दिया गया, ट्रांसपोज निकल गया। तो a और a डैश रख दिए। I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो चूंकि ये 3 ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का, तो ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही होगा। तो एक यूनिट मैट्रिक्स वहां पे लिख दिया, इसके डायगोनल में 1 1 है, बाकी सब एलिमेंट 0 है। आगे दोनों का प्रोडक्ट निकालें, तो रो से कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है, फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में। तो 0x x से किया 0x x में, यानी 0 इंटू 0 फिर x इंटू x फिर x इंटू x, जो वैल्यू आएगा ऐड करके यहाँ लिखेंगे। फिर इसी रो से इस कॉलम में जो वैल्यू आया उसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, और उस रो से तीसरे कॉलम में उस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। इसी तरह सेकेंड रो से तीनों कॉलम में करेंगे, वो इसका सेकेंड रो बन जाएगा। इसी तरह से इसके थर्ड रो से उसके तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ऐड करके लिखेंगे, इसका तीसरा रो बन जाएगा। और बराबर में जो वैल्यू था वो, अब जब इसको ऐड किया गया तो देखिए सब वैल्यू कैंसिल हो गए, है ना, कैंसिल किया हुआ। तो जो बचा है वो x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये बचा ये 6y स्क्वायर, और ये बचा तो ये हो गया z यानी कि 3z स्क्वायर बराबर इतना। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो दोनों तरफ के वैल्यू को, एंट्रीज को इक्वेट करते हैं। तो ये 2x स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 के, उसी तरह 6y स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 के, और 3z स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 के। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट को बराबर कर दिया 1 के। 2 आया इधर डिवाइड में, तो x स्क्वायर हो गया 1/2, और स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, प्लस माइनस दो वैल्यू देते हैं ये। उसी तरह से यहाँ से भी y का दो वैल्यू निकला, और यहाँ से z का दो वैल्यू, यही x y z का आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन आपके ऊपर लिखा हुआ है 4th नंबर का पहला, आपको प्रूफ करना है ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इनटू ए डैश, और मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है, रोक दीजिए, बोले। चलिए अब 4 का 1 देखो, क्वेश्चन दिया हुआ था ए और बी, आपको इतना प्रूफ करना है। तो हम पहले लेफ्ट साइड निकालेंगे ए इंटू बी का होल डैश, तो होल डैश निकालेंगे तब जब ए इंटू बी मालूम रहेगा तब। तो हम पहले ए इंटू बी निकालेंगे, यानी ए और बी मैट्रिक्स लिख करके उसको मल्टीप्लाई किया। तो रो से कॉलम में मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 1 1 इंटू 0 3 इंटू 5, यहाँ लिख दिया। फिर इसी रो से इस कॉलम में तो 2 इंटू -1 1 इंटू 2 3 इंटू 0 जो आया है लिख दिए। उसी तरह इसका सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, और फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट आया लिख दिया। अब इसको ऐड करके वैल्यू इतना आया, ये ए इंटू बी का वैल्यू निकला, लेकिन हमको चाहिए ए इंटू बी का डैश ट्रांसपोज, तो एलएचएस में है ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, यानी रो को कॉलम बना दिया, इसके रो को कॉलम बना दिया। ये लेफ्ट साइड का वैल्यू निकल गया। अब राइट साइड का वैल्यू निकालने के लिए राइट साइड में है बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश का वैल्यू रखना पड़ेगा, यानी जो मैट्रिक्स बी दिया है इससे इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए बी डैश, तो जो रो था उसको कॉलम बना दिए सबको, देखिए बी डैश मिल गया। और उसी तरह ए से ए डैश मिल गया, यानी इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए। तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिखा ऐड किया, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू सेम है कि नहीं दोनों, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, और इस तरह से प्रूफ हो गया।